हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन सीबीएसई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बड़ी डिफिकल्ट है, बट मेरे अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जितनी इजी है उतना कोई इजी चैप्टर नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज ए फन। अगर इसको प्यार से समझ के करा जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नाम से पता चल रहा है, इनवर्स होगा किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। मींस हमने ऐसे फंक्शंस के बारे में बात करनी है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स है। तो मैं पहले ट्रिग्नोमेट्री की एक बार बात करता हूं, और जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है सबसे पहले हमारे माइंड में फंक्शन आता है साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अच्छा, विजिबल है ना? तो अब मेरे पास फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। मैंने इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। हमें पता है साइन इनवर्स, जो साइन फंक्शन है, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम all real to -1,1 मीन्स डोमेन इसकी क्या है? all real, और रेंज है इसकी -1,1 बोथ इंक्लूडेड। अब इसके इनवर्स की बात करें तो इनवर्स फाइंड करना है, बट हमें पता है कि कोई फंक्शन इनवर्टिबल तब होता है जब वो फंक्शन 1,1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। ये दोनों अगर होएगा तो ही हम इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये फंक्शन 1,1 और ऑन टू है या नहीं। इजिली मेथड ग्राफिकली हम चलते हैं। तो पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। दैट इज, हमें पता है साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। सिमिलरली एज इट इज यहां 0, ये मेरे पास क्या आ गया यहां पे π/2, दिस इज पाई। सिमिलरली यहां पे क्या आ जाएगा -π/2 -π। अब मैंने देखना है कि ये फंक्शन पहले तो 1,1 है या नहीं। 1,1 कैसे चेक करते हैं? अगर मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूं, सपोज यहां पे मैं y इज इक्वल टू 1/2 लाइन अगर ड्रॉ कर लूं तो वो कैसी आएगी? कुछ इस तरह से। ये मैंने y इज इक्वल टू 1/2 लाइन ड्रॉ कर ली। दिख रहा है कि ये लाइन मेरी इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है। हमें पता है ग्राफिकली 1,1 कैसे चेक होता है। अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी मींस हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर वो हमारी कर्व को मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, इट मींस हमारा फंक्शन 1,1 नहीं है। इट मींस साइन एक्स जो है वो हमारा फंक्शन 1,1 नहीं है। अगर 1,1 नहीं है तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड करें? तो इनवर्स फाइंड तो हमें करना है। तो मैं फाइंड करने के लिए पहले इस फंक्शन को 1,1 बनाता हूं। कैसे? मैं क्या करूंगा, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। डोमेन क्या है इसकी? ऑल रियल। मैं इसकी डोमेन को क्या करता हूं? रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं। कैसे? अगर थोड़ा ध्यान दें, मैं यहां पे डोमेन इसकी ले लेता हूं -π/2 से π/2। डोमेन मैंने क्या ले ली? -π/2 से π/2। दिख रहा है -π/2 से लेके π/2 के बीच में y इज इक्वल टू 1/2 लाइन जो हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करी थी वो मेरी कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। इट मींस फंक्शन 1,1 है। मैं एक बार बाकी का सारा इरेज कर देता हूं।
ये मैंने बाकी का ग्राफ एक बार इरेज कर दिया। सिर्फ मैंने कौन सा ग्राफ रखा, -π/2 से लेके π/2 तक ग्राफ है कुछ इस तरह से। दिख रहा है ग्राफ आपको? चलो, ये मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। अब मेरी डोमेन क्या है, दिस, और रेंज इसकी क्या है, π/2 पे वैल्यू अचीव हो रही है 1 एंड -π/2 पे वैल्यू अचीव हो रही है -1। तो मीन्स अब मैंने फंक्शन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से π/2 के बीच में। तो 1 1 है। अब देखते हैं ऑन टू है या नहीं। कैसे? अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो ऑन टू क्या होता है, हर एक y की वैल्यू मीन्स इनके कोरस्पोंडिंग मेरे को कम से कम एक x मिलना चाहिए। तो हर एक के कोरस्पोंडिंग x यहां पे मेरे को मिल रहा है, कम से कम एक x तो मिल ही रहा है। इट मीन्स ये मेरा इस डोमेन के अंदर साइन का जो ग्राफ है वो 1 1 एंड ऑन टू हो गया। मीन्स अब हम इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने साइन फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन कर लिया, ये इरेज कर रहा हूं। f is defined from -π/2 से π/2 -1 to 1 defined as f of x is equal to sin of x। मुझे क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स। अगर फंक्शन फ्रॉम a to b है, मीन्स फ्रॉम दिस टू दिस, तो f इनवर्स कैन बी डिफाइंड एज, कैसे, फ्रॉम दिस टू दिस, मीन्स ये आ जाएगा -1 to 1 से लेके -π/2 से लेके π/2, डिफाइंड एज f इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं ठीक है। तो अब मेरे पास मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। मैं इसको थोड़ा ठीक करके लिख देता हूं, दैट इज इसको मैं लिख लेता हूं यहां पे y इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहां पे लिख लेता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। चलो, अब डोमेन साइन इनवर्स जो मेरा फंक्शन है उसकी डोमेन क्या है, -1 to 1, मीन्स यहां पे मैं x -1 से लेके 1 तक कुछ भी रख सकता हूं। एंड जो इसका आंसर आएगा वो कहां से कहां तक होएगा, -π/2 से π/2। देखें, एग्जांपल करते हैं। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है, इवेल्युएट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। बोलो क्या होएगा। मैंने साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो एक मेथड बताऊं, क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं 1/√2 की, मैं इसको अब यहां पे जो भी आएगा सम एंगल ही आएगा, मैं इक्वल टू थीटा लिख देता हूं। ध्यान से, आंसर क्या आएगा, एक एंगल दिख रहा है, आंसर क्या आ रहा है, एक एंगल। तो यहां पे मैं इसको पुट कर देता हूं सम थीटा के इक्वल। अगर साइन इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू थीटा है तो यहां से मेरे पास साइन थीटा कितना आ गया, 1/√2 बन गया ना, इजी क्वेश्चन। बोलो साइन ऑफ व्हाट एंगल इज 1/√2। कितने एंगल पे साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, जल्दी से बता दो। बोलो थीटा क्या होएगा, π/4। क्या वो इस इंटरवल में है, बिल्कुल। तो आंसर इज π/4। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज वैल्यू मैंने फाइंड करनी है कोस इनवर्स ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है, अभी साइन फंक्शन डिफाइन करा है, तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो क्या होगी, क्या मेथड है हमारा, मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा इज इक्वल टू थीटा। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, √3/2। बोलो साइन ऑफ व्हाट एंगल इज √3/2, बोलो
क्या आएगा, साइन कितने एंगल पे वैल्यू हमें √3/2 देगा, दैट इज π/3। आंसर इज π/3, है ना इजी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड करनी मैंने साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 को रख देता हूं थीटा के इक्वल, क्योंकि आंसर तो एक एंगल ही आएगा। तो यहां से मेरे को मिल गया साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। बोलो साइन ऑफ व्हाट एंगल इज -1/2, बोलो। अच्छा, इतना तो पता है ना कि साइन ऑफ व्हाट एंगल इज 1/2, दैट इज π/6। 1/2 वैल्यू कहां पे देगा, साइन π/6 पे। तो यहां पे हमें पता है कि π/6 नहीं है, यहां -1/2 है। तो मैंने जाना है -π/2 से π/2 कौन कौन से क्वाड्रेंट आ गए, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट में तो साइन पॉजिटिव होएगा, नेगेटिव वैल्यू कहां देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं -π/6 को कैसे लिख सकता हूं, दैट इज -π/6। तो यहां से थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -π/6, है ना इजी। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ -1। बोलो किसके इक्वल होएगा, पुट कर देते हैं। साइन इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू थीटा। साइन थीटा कितना आ गया, -1। अच्छा, हमें इतना तो पता ना कि 1 वैल्यू कहां पे देगा, π/2 पे, बट नेगेटिव तो देगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। साइन वैल्यू नेगेटिव अपनी फोर्थ क्वाड्रेंट में ही देगा। तो बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट में π/2 को कैसे लिख सकते हैं, -π/2। तो थीटा इज इक्वल टू -π/2, है ना इजी। चलो ये तो हमने डिफाइन करा था साइन इनवर्स, मींस इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज कोस इनवर्स एक्स। सिमिलरली इनवर्स ऑफ सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आएगा -1 to 1। मैं डिफाइन कर रहा हूं कोस इनवर्स को, चलो मैं यहां पे कोस इनवर्स ही लिख देता हूं। कोस इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम -1,1 टू क्लोज इंटरवल 0,π। अगर याद हो तो कोस फंक्शन की डोमेन क्या होती थी, 0 to π, और रेंज क्या होती थी, -1 to 1। कोस इनवर्स है तो वो उल्टा हो गया, जो कोस फंक्शन की डोमेन थी वो यहां कोस इनवर्स की रेंज बन गई, जो कोस की रेंज थी वो कोस इनवर्स की क्या बन गई, डोमेन। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ x। ठीक है, आंसर हमारा अब इसका 0 to π के बीच में आना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास आ गया कोस इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू एंगल। मेथड वही हमारा रहेगा, क्या, मैं पुट कर देता हूं कोस इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू सम थीटा। थीटा हमने निकालना है बट कहां पे, 0 और π के बीच में। तो यहां से मेरे को मिल गया कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। बोलो कोस ऑफ व्हाट एंगल इज 1/2, 0 to π, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट में कोस पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव। हमें निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कोस कितने एंगल पे वैल्यू देगा, दैट इज π/3। तो थीटा इज इक्वल टू π/3। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये मेरे पास आ गया कोस इनवर्स ऑफ -1/√2। वैल्यू फाइंड करनी है, कर दो जल्दी से। क्या आएगा, मैं पुट कर देता हूं कोस इनवर्स ऑफ -1/√2 इज इक्वल टू थीटा। कोस थीटा मेरे पास क्या आ गया, -1/√2। 1/√2 हमें पता है कितने एंगल पे आएगा, π/4, बट नेगेटिव है, कहां पे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में।
सेकंड क्वाड्रेंट में इसको कैसे लिख सकते हैं पाई बाय 4 को, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4। तो थीटा आ गया मेरे पास 3 पाई बाय 4। कोस ऑफ 3 पाई बाय 4 इज गिव्स वैल्यूज -1/√। है ना इजी। इस तरह से जैसे हमने साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन करा, कोस इनवर्स करा, आप टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स एंड कोसीकेंट इनवर्स भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो हमने साइन इनवर्स और कोस इनवर्स फंक्शन डिफाइन करा। नेक्स्ट इज, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। साइन इनवर्स फंक्शन जो था हमारा कहां से कहां तक था, दैट इज डोमेन थी -1,1 एंड रेंज थी हमारे पास दैट इज -π/2 से π/2। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स कहां से कहां तक था, फ्रॉम -1,1 टू क्लोज्ड इंटरवल 0,π। नेक्स्ट इज tan इनवर्स। बिल्कुल सेम लाइंस पे आप tan इनवर्स x को भी डिफाइन कर सकते हो। कहां से कहां तक, डोमेन है ऑल रियल टू, रेंज है इसकी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कोट इनवर्स डोमेन ऑल रियल एंड range is open interval 0,π। Similarly secant inverse कहां से कहां तक, -∞, -1 closed union 1,∞ से लेके कहां तक, क्लोज्ड इंटरवल 0,π एक्सेप्ट π/2। and cosecant inverse function that is domain बिल्कुल सेम, and range इसकी आ जाएगी क्लोज्ड इंटरवल -π/2, π/2 एक्सेप्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने तो ये सीधा ही लिख दी, कोई मेथड तो बताओ जिससे हम इनको याद रख सके। तो मैं आपको इसका इजी मेथड बताऊंगा, बट सबसे पहले हम थोड़ा सा इनको ऑब्जर्व करें। देखो यहां पे मेरे पास साइन इनवर्स और कोस इनवर्स की तो मेरे को पता ही थी, ठीक है। tan इनवर्स डोमेन है ऑल रियल और इनमें जो है उसकी रेंज क्या आएगी, -π/2 से π/2। अब -π/2 और π/2 इंक्लूडेड नहीं है, क्यों? tan इनवर्स बना कहां से है, tan से। tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस, और हमें पता है डिनोमिनेटर में कोस है, वो π/2 और -π/2 पे दोनों की वैल्यू 0 देगा, तो वो तो डिफाइंड ही नहीं होएगा, तो इसलिए दोनों हमने पॉइंट निकाल दिए। ठीक है, तो इन दोनों की रेंज सेम है। इनफैक्ट ये भी सेम है, मतलब साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एंड कोसिकेंट इनवर्स की रेंज हम बिल्कुल याद रखेंगे। सबकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2। इसकी -π/2 से π/2, इसकी भी -π/2 से π/2, बट दोनों पॉइंट बीच में से निकाल दिए। इसकी भी -π/2 रेंज आएगी। इसमें से 0 क्यों निकाल दिया, पता चल रहा है। कोसिकेंट इनवर्स कहां से बना, कोसिकेंट से। कोसिकेंट क्या आएगा, 1/sin x। साइन 0 के ऊपर डिफाइन नहीं होएगा, ये 1/0 बन जाएगा, तो 0 बीच में से निकाल दिया। ठीक है, तो याद रखना इजी, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स की रेंज सेम, वो वाले पॉइंट निकाल दिए जहां पे ये डिफाइन कर दिया। अब अगर थोड़ा सा देखो
कोस इनवर्स, कोट इनवर्स एंड सीकेंड इनवर्स की रेंज भी सेम है। क्या है? 0 to π/2। फिर वही कोस इनवर्स की 0 to π/2 क्लोज डिफाइंड है इसमें। कोट इनवर्स में 0 और पाई दोनों निकाल दिए। क्यों? कोट इनवर्स बनेगा कोट से। कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन। साइन किन दो पॉइंट्स पे? यहां 1/sin आ गया डिनोमिनेटर में साइन, तो किन दो पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा? 0 और पाई दोनों पे ये वैल्यू 0 देगा, डिफाइंड नहीं है तो वो दोनों पॉइंट निकाल दिए। उसके बाद सीकेंड की भी सेम। सीकेंड को क्या लिख सकते हो? सीकेंड इनवर्स बनेगा सीकेंड, सीकेंड लिख सकते हो 1/cos। हमें पता है वो π/2 पे 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो π/2 इसमें से निकाल दिया। ठीक है, तो इजी मेथड बता रहा हूं, याद कर लो। ध्यान इधर क्या करेंगे, हमें सिर्फ दो ही टाइप की डोमेन याद रखनी है। एक तो याद रखनी है -π/2 से π/2, और दूसरी क्या याद रखनी है? 0 to π। -π/2 से π/2 किसकी है? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स। ठीक है, और 0 to π किसकी है? कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स। मेरे ख्याल से अब आपने नोट तो ये कर ही लिया होगा, तो मैं इसको इरेज करता हूं ताकि हम आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमारे पास रेंज है, रेंज इंटरवल्स आए हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, हम क्या इसको बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हम रेंज बोलने की बजाय इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करें एक बार। हमने दो टाइप की पढ़ी थी, एक पढ़ी थी -π/2 से लेके π/2 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी थी? 0 से लेके π/2। ओपन हो या क्लोज्ड वो अलग बात है। सबसे पहले -π/2 से π/2 किस किस की थी? याद करो, एक तो थी साइन इनवर्स, उसके बाद टैन इनवर्स, उसके बाद कोसेकेंट इनवर्स। हो गया यार? एक सेकेंड लगा। 0 to π किस किस की थी? चाहे ओपन हो क्लोज्ड, किस किस की थी? 0 to π। सबसे पहले तो कोस इनवर्स, नेक्स्ट इज कोट इनवर्स, एंड लास्ट इज सीकेंट इनवर्स। हमें सिर्फ यही याद रखना है कि -π/2 से π/2 किस किस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है? साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स। 0 to π किस किस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है? कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स। ठीक है, अब हमारे आंसर इन्हीं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आना चाहिए। अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ समथिंग फाइंड कर रहा हूं तो वो यहां पे ही आंसर देगा। सिमिलरली टैन इनवर्स भी और कोसेकेंट इनवर्स भी। अगर मैं कोस इनवर्स ऑफ समथिंग की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं तो वो एंगल जो आएगा, आंसर आएगा, वो 0 to π के बीच में होना चाहिए। सिमिलरली कोट इनवर्स का भी, सीकेंट इनवर्स का भी। तो याद रहे, आंसर हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़े मिक्स क्वेश्चन है, इन 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ रिलेट करते हुए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स ऑफ √3। बोलो tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ √3 को क्या पुट कर लेंगे? थीटा। यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू √3। बोलो tan ऑफ व्हाट एंगल इज √3? tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है -π/2 से π/2, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बोलो tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 किस एंगल पे वैल्यू देगा? थीटा इज इक्वल टू π/3। इजी आंसर आ गया। सेकंड, अच्छा मैं अगर पूछ लूं कोस इनवर्स ऑफ -√3/2, इसकी वैल्यू कैसे करेंगे फाइंड? भाई मैं इसको क्या लिख दूंगा? इक्वल टू थीटा। यहां से आ गया
कोस इनवर्स ऑफ थीटा पुट करा तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -√3/2। याद करो कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती थी, 0 से लेके पाई तक। हमें थीटा की वैल्यू इसी में निकालनी है, 0 से पाई तक। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। √3/2 हमें पता है इतनी वैल्यू थीटा कहां पे देगा, π/6 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, π-π/6। सो थीटा इज इक्वल टू 5π/6। आंसर आ गया। नेक्स्ट इज कोट इनवर्स ऑफ -√3। अच्छा एक बात का ध्यान दो, बार बार हम यही तो देख रहे हैं कि कोस ऑफ व्हाट एंगल इज -√3/2, tan ऑफ व्हाट एंगल इज √3, मीन्स समथिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री व्हाट एंगल ऑफ। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो क्या आएगा, इसको कैसे हम प्रोनाउंसिएट करेंगे, कोट इनवर्स ऑफ व्हाट एंगल इज -√3। क्या बोलेंगे, कोट इनवर्स ऑफ व्हाट एंगल इज -√3। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हमें पता है वैल्यू इसकी जो भी हो रहेगी 0 to पाई के बीच में, मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। नेगेटिव है रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, बट इतना पता है √3 वैल्यू कोट कहां पे देगा, कहां पे देगा √3 वैल्यू कोट, दैट इज π/6 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में π/6 को कैसे लिखेंगे, π-π/6। आंसर इज 5π/6। अच्छा फोर्थ जल्दी से कर देना, सीकेंट इनवर्स ऑफ √2। बोलो सीकेंट इनवर्स ऑफ व्हाट एंगल इज √2। बोलो सीकेंट इनवर्स रहेगा 0 to पाई के बीच में, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीकेंट √2 का वैल्यू देगा, भाई मेरे को तो पता है π/4 पे। क्वेश्चन सॉल्व। चलो और करते हैं ताकि थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, चलो जो भी था एग्जांपल डाल देते हैं। नेक्स्ट इज हमारे पास है कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 2। करो रीड, क्या आएगा, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ व्हाट एंगल इज 2। वैल्यू रहेगी -π/2 से π/2, मीन्स फर्स्ट एंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रह सकती है, पॉजिटिव है 2 तो इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। वो लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसिकेंट 2 वैल्यू कहां पे देगा, याद आया, कहां पे देगा, π/6। आंसर इज π/6। नेक्स्ट इज ये हमारे पास आ गया सीकेंट इनवर्स ऑफ 2/√3। बोलो सीकेंट इनवर्स ऑफ व्हाट एंगल इज 2/√3। बोलो सीकेंट इनवर्स पॉजिटिव है, वैल्यू यहां तो सेकंड इनवर्स की 0 पाई के बीच में, मींस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड पॉजिटिव, सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2/√3 वैल्यू कहां पे देगा, दैट इज π/6। नेक्स्ट इज लास्ट कर रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ -1/2। बोलो साइन ऑफ व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ, यहां पे -1/2 की वैल्यू निकालनी है तो इसको कैसे रीड करेंगे, साइन ऑफ व्हाट एंगल इज -1/2। सबसे पहले तो साइन इनवर्स वैल्यू कहां से कहां तक देगा, -π/2 से π/2, मींस फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सिंस नेगेटिव है तो वैल्यू हमें ये तो पता है आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब साइन 1/2 कहां पे होएगा, ये तो हमें पता है साइन 1/2 वैल्यू देगा π/6 पे, बट इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे लिखें, -π/6। तो थीटा आ गया -π/6। इजी।
ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने सीख लिया कि किस तरह से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, बट वैल्यूज हमने कहां पे फाइंड करनी है, उन्हीं की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, है ना इजी। अब नेक्स्ट मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं, दैट इज अगर मेरे पास कुछ आ जाए इस तरह से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इसको मैं डायरेक्ट एक्स लिख सकता हूं, बट हर बार नहीं लिख सकता। कब लिख सकता हूं, व्हेन एक्स लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स। एक्स लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स क्या थी, -π/2 से π/2, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास आ जाए कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, मैं उसको एक्स लिख सकता हूं, व्हेन एक्स लाइज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स एक्स, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू 0 to π। हाँ, अगर एक्स यहां पे 0 to π के बीच में नहीं है तो मैं उसको एक्स नहीं लिख सकता, ध्यान से। और इधर अगर एक्स -π/2 से π/2 नहीं है तो यहां भी एक्स नहीं लिख सकता। फिर आंसर पता नहीं क्या आएगा, वो हम अपने मेथड से फाइंड करने की ट्राई करेंगे। कोई नहीं, हम वो भी क्वेश्चन करेंगे, बट एक बार ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को क्या लिख सकता हूं, एक्स, व्हेन एक्स लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स को मैं एक्स लिख सकता हूं, व्हेन एक्स लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स। सिमिलरली हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan x को x लिख सकते हैं, when x lies in the principal value branch of tan इनवर्स। सिमिलरली secant इनवर्स, cot इनवर्स को secant इनवर्स, ठीक है। चलो, अब इन यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में साथ के साथ डाल के बता सकते हो, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, पहले कुछ इजी क्वेश्चन, फिर थोड़े लेवल के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरे पास थोड़ा इजी डालते हैं, दैट इज मेरे पास क्वेश्चन है, अगर यहां पे मैं लिख दूं, बोलो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, बोलो आंसर इज, लगाओ प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4, मैं इसको π/4 लिख सकता था अगर π/4 साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, मतलब -π/2 से π/2 में। बोलो π/4 -π/2 से π/2 में है, यस, सो आंसर इज π/4। कोस इनवर्स ऑफ कोस 2π/3, बोलो क्या मैं इसको 2π/3 लिख सकता हूं? हमें पता है कोस इनवर्स ऑफ कोस समथिंग को हम कब यही वैल्यू लिख सकते हैं, जब ये वैल्यू इस कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगी। बोलो 2π/3 क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? मतलब क्या 2π/3 0 से π के बीच में है? बिल्कुल है, तो आंसर इज 2π/3। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी मैं साथ में इरेज कर रहा हूं, याद तो हो ही गई होगी। नेक्स्ट इज tan इनवर्स ऑफ tan 7π/4। अच्छा मेरे को ये बताओ, क्या tan इनवर्स ऑफ tan 7π/4 को
मैं 7π/4 लिख दूं? ऐसे नहीं। कब लिख सकते हैं? When 7π/4 lies in the principal value branch of tan inverse x. tan inverse x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? -π/2 से π/2। क्या 7π/2 -π/2 से π/2 के बीच में है? नहीं। ठीक है, तो हम इसको 7π/4 नहीं लिख सकते। तो फिर हम इसको कैसे करें? दोबारा लिख रहा हूं क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ tan 7π/4। सोचो अब मैं कैसे इस 7π/4 को tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मींस -π/2 से π/2 के बीच में ला सकता हूं। अच्छा, 7π/4 को मैं कुछ और नहीं लिख सकता? कैसे? मेरे को इतना बता दो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 7π/4 को? दैट इज 2π -π/4 लिख सकते हैं ना? 2π -π/4 क्या बनेगा? ये बन गया 8π, 8π - π 7π/4 बन गया। ठीक है, अब सोल्विंग करनी है। tan इनवर्स ऑफ tan 2π -π/4, 2π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होएगा? माइनस, ये मेरे पास क्या आ गया? tan π/4। यहां पे तो बाहर माइनस आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ tan π/4 की तो प्रॉपर्टी बनी नहीं। तो फिर इसको एज इट इज सोल्व कर लेते हैं। कैसे? हमें पता है tan π/4 क्या होता है? दैट इज 1। तो ये आ गया tan इनवर्स ऑफ -1। बोलो tan ऑफ व्हाट एंगल इज -1? दैट इज -π/4। ओके, वैसे भी यहां से दिख रहा था, अगर मैं इसको लिख दूं tan इनवर्स ऑफ -tan π/4 को लिख दूं tan ऑफ -π/4 लिख सकते हैं ना? tan ऑफ -π/4 किसके इक्वल होता है? -tan π/4। tan ऑफ इनवर्स ऑफ tan दिस, क्या -π/4 tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? बिल्कुल, -π/2 से π/2 के बीच में आ सकता है। तो आंसर इज -π/4। हो गया। सो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/3। बोलो क्या इसको 4π/3 लिख सकता हूं? नहीं। 4π/3 -π/2 से π/2 के बीच में तो है ही नहीं। तो सबसे पहले इसको -π/2 से π/2 के बीच में लाना पड़ेगा। कैसे? बोलो क्या इसके मैं लिख सकता हूं? साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/3 को क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस π/3 बन जाएगा 4π/3। साइन ऑफ पाई प्लस π/3, पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, ये आ गया माइनस साइन π/3, बाहर आ गया साइन इनवर्स ऑफ दिस। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ प्रॉपर्टी लगाने के लिए माइनस खत्म करना है। क्या माइनस साइन π/3 को लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/3? बिल्कुल, हमें पता है साइन ऑफ -θ इज इक्वल टू -sin θ, पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैं इसका रिवर्स बैक लगा रहा हूं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन दिस, क्या ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? बिल्कुल, -π/2 से π/2 में है। आंसर इज -π/3। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। कोस इनवर्स ऑफ कोस -2π/3। ज्यादा इजी नहीं आ गया? कोस ऑफ -θ, जैसे साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता था, कोस ऑफ -θ क्या होता था ट्रिग्नोमेट्री में? कोस थीटा, माइनस खत्म हो जाता था। कोस ऑफ -2π/3 क्या बन जाएगा? कोस इनवर्स ऑफ कोस 2π/3। कोस 2π/3, कोस इनवर्स ऑफ कोस 2π/3, क्या 2π/3 कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? मीन 0 to π के बीच में है। सो आंसर इज 2π/3। क्वेश्चन सोल्व हो गया। और यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाते हैं। इनफैक्ट जेई मेंस पेपर में भी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन करेंगे।
नेक्स्ट इज कोट इनवर्स ऑफ, काफी टाइम हो गया कोट इनवर्स की बात नहीं आई थी, कोट ऑफ माइनस पाई बाय 6, कोट इनवर्स ऑफ कोट माइनस पाई बाय 6। अब यहां पे देखते हैं कैसे इसको सोल्व करें। कोट इनवर्स ऑफ कोट माइनस पाई बाय 6, क्या माइनस पाई बाय 6 कोट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है? नहीं है। तो फिर कैसे करें इसको सोल्व? हमें इतना तो पता है ना कि कोट इनवर्स ऑफ कोट माइनस पाई बाय 6 क्या होता है? माइनस कोट ऑफ पाई बाय 6। इतना तो कर ही सकते हो। कोट पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता है, दैट इज कोट पाई बाय 6 कितना होता है? मीन्स कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री कितना होएगा? √3। तो ये आ गया √3। कोट इनवर्स ऑफ माइनस √3, कोट ऑफ व्हाट एंगल इज माइनस √3। √3 के बारे में हमें पता है कितना होता है? पाई बाय 6। नेगेटिव कहां पे होएगा? 0 to पाई में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचा जा सकता है पाई बाय 6 को? पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6। इनफैक्ट जब आप यहां पे पहुंचे थे तो इसको मैं इस वे में भी लिख सकता था, माइनस कोट पाई बाय 6, इसको हम कोट ऑफ 5 पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं। कोट 5 पाई बाय 6 क्या होता है? माइनस कोट 5 पाई बाय 6 ही होगा। तो यहां से आंसर डायरेक्ट 5 पाई बाय 6 आ गया। और करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। नेक्स्ट इज कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट 2 पाई बाय 3। सबसे पहले तो दिख रहा है 2 पाई बाय 3 कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है। तो लाने के लिए इसको क्या करें? चेंज करते हैं। कैसे इसको लिखेंगे? कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट 2 पाई बाय 3 को क्या लिख सकता हूं? पाई माइनस पाई बाय 3। पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव, ये आ गया कोसिकेंट पाई बाय 3 और बाहर क्या है? कोसिकेंट इनवर्स। कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट पाई बाय 3। पाई बाय 3 कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। आंसर इज पाई बाय 3। मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चन हो गए इजी इजी, थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं। चलो चलो अब यहां पे मेरे पास ये लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन 7। क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन 7। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या मैं इसको 7 ही लिख दूं? नहीं, हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन x को मैं x कब लिख सकता हूं? जब वो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, साइन इनवर्स की। 7 मैं तब लिख सकता हूं जब वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो। क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अच्छा, अगर मैं पाई की वैल्यू यहां पे हमें पता है क्या होती है? 3.14। तो माइनस पाई बाय 2 मीन्स माइनस 3.14 बाय 2 कितना बन जाएगा? माइनस 1.57 से लेके यहां बन जाएगा 1.57 तक। तो 7 माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में नहीं आ रहा। ध्यान देना, मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझ के। 7 इनफैक्ट इनमें नहीं आ रहा तो हम इसको 7 नहीं लिख सकते। तो किसी तरह से पहले हम इस 7 को माइनस 1.57 से 1.57 के बीच में लेके आएंगे। कैसे? ध्यान दो, मैं साइन 7 को कैसे लिख सकता हूं और लिखने के क्या क्या वेज हैं। अच्छा, यहां पे साइन 7 पॉजिटिव है ना, मुझे साइन को पॉजिटिव ही रखना है, समथिंग पॉजिटिव साइन है।
साइन पॉजिटिव कहां पे होएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सबसे पहले अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात करूं तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में 7 को और क्या क्या लिख सकता हूं, कैसे कैसे लेके आ सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं पाई माइनस 7। बोलो, क्या साइन ऑफ पाई माइनस 7 को हम 7 लिख सकते हैं? बिल्कुल, ठीक है। साइन पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, वो साइन 7 बन जाएगा। तो एक तो मैं इसको 7 लिख सकता था, एक मैं लिख सकता हूं पाई माइनस 7, और क्या लिख सकता हूं? सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है। एक मैं अगर ये पूरा करूं 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई माइनस 7, तो 3 पाई माइनस 7। वैसे भी हमें पता है साइन फंक्शन जो होता है वो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। मीन्स 7 पे साइन 7 बन जाएगा। फिर पाई माइनस 7 को भी मैं पाई माइनस 7 लिख सकता हूं। फिर उसके बाद 3 पाई माइनस 7, 2 पाई ऐड कर दिया, 3 पाई माइनस 7। नेक्स्ट 5 पाई, अगर मैं देखूं ये बन गया 2 पाई, ये बन गया 4 पाई, ये आ गया पाई, पाई माइनस 5 पाई माइनस 7। साइन 5 पाई माइनस 7 भी साइन 7 ही बनेगा। साइन ऑफ 5 पाई माइनस 7 भी साइन 7। ध्यान से, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट एक बार अगर समझ आ गया तो इजिली समझ लोगे, फिर बड़े ही इजी वे में क्वेश्चन करोगे। तो देखते हैं क्या इनमें से फिर क्या आएगा। सोन चलता जाएगा, 7 पाई माइनस 7, 9 पाई माइनस 7। तो देखना है कि क्या इनमें से कोई वैल्यू इस इंटरवल में आ रही है। पाई माइनस 7 3.14, 3.14 माइनस 7 कितना बनेगा? 3.14 माइनस 7, ये इसमें नहीं आएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। 3 इंटू पाई, मैं अगर 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, ये बनेगा 9 पॉइंट समथिंग, 9.42। तो ये माइनस 7 वो बन जाएगा 2.42, तो वो भी इसमें नहीं आया, ये भी लिखता है। इनफैक्ट आगे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वैल्यूज बढ़ती जाएंगी। अब और कैसे लिख सकते हैं? और साइन 7 को मैं और क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ, सोचो सेकंड क्वाड्रेंट में और कैसे आ सकते हैं? अच्छा, अगर मैं इसको नेगेटिव की तरफ जाऊं, अगर मैं इसको ये लिखूं समथिंग माइनस पाई माइनस 7, मीन्स एक बार इरेज कर देते हैं इसको। ये आ गया मेरे पास माइनस पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको माइनस पाई माइनस 7 भी लिख सकते हैं। क्या माइनस पाई माइनस 7 लिख सकते हैं? माइनस पाई बनेगा माइनस 3 पॉइंट समथिंग, बीच में 7 ऐड कर देंगे, ये तो इसमें से वैसे ही बाहर चला जाएगा। और सोचो क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ माइनस 3 पाई, मीन्स ये पूरा ये बन गया माइनस 3 पाई माइनस 7, ये और ज्यादा मीन्स ये भी नहीं आएगा। और सोचो इसको हम किस वे में लिख सकते हैं, सोचो। अब अगर यहां सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं सोच पा रहे तो किसी तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोच लो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, कैसे लिख सकते हैं? एक तो 7 ही हो गया, वो नहीं आएगा। फिर 2 पाई प्लस 7, क्या ये आएगा? पाई है 3.14, 2 इंटू 3.14 बनेगा 6.28 प्लस 7 13.28, वो 7 से इसमें नहीं आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद 4 पाई प्लस 7, वो भी नहीं, तो ये भी नहीं चल रहे। और कैसे आ सकते हैं? पहले इसमें पॉजिटिव लिया था, फिर नेगेटिव ऑफ ये आ रहे थे, इसमें अब पॉजिटिव लिया तो नेगेटिव में आते हैं। कैसे? माइनस 2 पाई प्लस 7, ठीक है। एक बार इरेज कर लेते हैं, ये मेरे पास आ गया माइनस 2 पाई प्लस 7। क्या मैं इसको माइनस 2 पाई प्लस 7 लिख सकता हूं? मुझे पता है साइन ऑफ माइनस 2 पाई प्लस 7 साइन 7 ही बनेगा। तो देखते हैं, माइनस 2 पाई प्लस 7, पाई है 3.14, उसको 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा, ये बनेगा माइनस 6.28 प्लस 7,
ये कितना आ गया 0.62 सॉरी 72। क्या ये इस इंटरवल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। सो इट मीन्स मैं इस 7 को लिख सकता हूं -2π+7। ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन -2π+7। तो सिंस ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, सो आंसर इज -2π+7। कंफ्यूज हो गए? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी रेस कर रहा हूं। नेक्स्ट इज cos इनवर्स ऑफ cos 8। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस 8 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई के बीच में नहीं है, 0 से पाई मीन्स 0 से लेके 3.14 के बीच में नहीं है, तो मीन्स मैं इसको 8 तो नहीं लिख सकता। सोचो और कैसे लिख सकते हैं? फिर वही क्वाड्रेंट के हिसाब से चलते हैं, 0 to पाई, बट cos 8 पॉजिटिव है, cos को पॉजिटिव रखना है, मींस फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है। तो पहले बात करेंगे, चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ सकते हैं? मैं cos 8 को क्या क्या लिख सकता हूं? दैट इज सबसे पहले cos 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? cos 2π+8। बट दिख रहा है 2 into पाई मीन्स 2 into 3.14, 6.28 + 8, ये काफी बड़ा हो गया, तो 4π+8 का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, वो छोड़ देते हैं। और किस वे में? नेगेटिव वे में चले। नेगेटिव वे में जाने के लिए मैं क्या करता हूं, -2π+7 cos ऑफ -2π+7। देखो क्या इसकी वैल्यू बन रही है? पाई क्या आएगा? 3.14, -2 into 3.14 बनेगा -6.28 +7। बिल्कुल बन गया, ये आ गया बीच में, माइनस ये बन जाएगा -6.28 +7, दैट इज 0.72 इन दोनों के बीच में आ रहा है। इट मीन्स cos इनवर्स ऑफ cos 8 को क्या लिख सकता हूं? cos ऑफ -2π+7। आंसर इज -2π+7। ठीक है, थोड़ा क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, tan में एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स का कर लिया, कोस इनवर्स का भी कर लिया, एक क्वेश्चन हम tan इनवर्स का भी कर रहे हैं। जानता हूं थोड़े डिफिकल्ट हैं, बट थोड़ा ध्यान से करो, क्वेश्चन जरूर सोल्व होंगे। tan में tan इनवर्स ऑफ tan 3, हमें पता है tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2 मीन्स -1.57 से 1.57। सिंस 3 इसमें नहीं है तो 3 तो नहीं लिख सकता, वो तो सीधा है, वैसे भी आएगा भी नहीं ऐसा क्वेश्चन। तो tan 3 पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव tan कहां पे होता है? फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे? मैं tan 7 लिख सकता हूं, वो नहीं आ सकता। और कैसे लिख सकता हूं? 2π+7 tan ऑफ 2π+7, ये भी नहीं आएगा। तो क्यों? क्योंकि 2π कितना बन जाएगा? 6.28 + 7, 15.28, वो काफी इन दोनों के बीच में तो आएगा ही नहीं, तो ये नहीं आएगा। 4π+7 भी नहीं आएगा, 6π+7 भी नहीं आएगा। नेगेटिव में चले, मीन्स tan ऑफ -2π+7। यहां कुछ गलती नहीं कर ली, यहां पे अगर ध्यान से देखें, tan 7 को मैंने लिखा था tan ऑफ 2π+7, ये तो मैं लिख ही नहीं सकता। क्यों? 2π+7 ये बन गया 2π+7। हाँ, ये तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव में चल रहे थे, उसमें नहीं आया।
तो नेगेटिव में कैसे आएंगे? -2π + 7। तो tan 7 को और क्या लिख सकता हूं? tan ऑफ -2π + 7। -2π + 7 लिखा, देखते हैं इसमें आ रहा है या नहीं। तो ये बनेगा -2π, tan 3 था यहां पे, तो यहां पे आएगा 3। तो -2π + 3 ये बन गया -6.28 + 3। ये इनमें नहीं आएगा, तो ये भी नहीं लिख सकते। नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसको? -4π + 3। ये नहीं आया, तो ये तो फिर भी नेगेटिव में काफी बड़ा बन जाएगा। -4π कितना बन जाएगा? 3.14 इंटू -4 कितना बन जाएगा? -12.56 + 3 करेंगे तो -9.56। ये भी नहीं आएगा, तो आगे नहीं आएंगे। अब इसमें तो बात नहीं बनी। थर्ड क्वाड्रेंट में आए। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे लेकर आ सकते हैं? पाई प्लस। तो tan 3 को मैं और क्या लिख सकता हूं? tan ऑफ पाई + 3। tan 3 ही बनेगा ना? बिल्कुल। पाई क्या होता है? 3.14 + 3 6.14। वो इसमें नहीं आएगा। तो 3π + 3 वो भी नहीं आएगा। tan ऑफ 3π + 3 ये बन जाएगा 3.14 इंटू 3, ये बन जाएगा 9.42 + 3 12.42। नहीं आएगा, तो फर्दर भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव में देखें, नेगेटिव में कैसे जा सकते हैं? ये आएगा -π माइनस, ठीक है, नहीं -π प्लस, तो ये बन जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ -π + 3। -π कितना बनेगा? -3.14 + 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -0.14, और वो इस इंटरवल में आ गया। तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ tan -π + 3। सिंस ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो आंसर इज -π + 3। है ना इजी? तो इस वे में आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, अपनी ओर से लिख सकते हो। tan इनवर्स ऑफ tan 6, cos इनवर्स ऑफ cos 7, वैल्यूज फाइंड करते जाओ। तो इस तरह से आज हमने क्या करा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, स्टार्ट करें। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाए, उनको डिफाइन करा, फिर उनसे रिलेटिव कुछ वैल्यूज को फाइंड करा। इनफैक्ट लास्ट में जाके थोड़ी सी गड़बड़ हुई। कैसे? क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होने शुरू हो गए। लास्ट वाले 3 क्वेश्चन तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट थे, बट वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटिव कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, जिनसे हम और भी इजी वे से इनकी वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे। किनकी? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो आपके कोई कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।